इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये वेद ध्वनि का क्या फल है? वेद वचन तो समझे में नहीं आता है। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, समझे में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आवे उसको गाने सुनने का क्या औचित्य है बताइए? कोई अर्थ तो नहीं। ये तो वेद ध्वनि है, इसको यहीं रखिए। आजकल के जो बच्चे गाने गाते सुनते हैं ना, वो न उनको समझ में आता है न सुनने वालों को समझ में आता है। फिर वो गाते हैं और सुनते हैं, इसकी उसकी कोई तुलना नहीं है। वेद भगवान को श्रुति कहा है। श्रुति माने कान में पड़ भी जाएगा तो पुण्य बढ़ा देगा। वेद वचन समझने का नहीं है। वेदभास वर्तमान में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी जो गायत्री परिवार के प्रणेता रहे, उन्होंने भी किया है। परम श्रद्धेय महर्षि दयानंद स्वामी ने भी किया है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भी भाष्य किया। वर्तमान में श्रद्धेय वेणी प्रसाद गौड़ जी ने भी भाष्य किया। सनातन धर्म में अनेक ऋषियों ने वेद भाष्य किया। जो जिस भाव का साधक रहा उसने वेद की ऋचाओं का उस भाव से अर्थ किया, क्योंकि हम वही कहेंगे जो हम रहेंगे। हम विरक्त होंगे तो कथा में हमको विरक्ति दर्शन होगा, हम गृहस्थ होंगे तो यहाँ गृहस्थी दर्शन होगा। जो जैसा होता है वैसा ही वो अर्थ निकाल लेता है। भक्त होने के नाते हमको आपको सनातन धर्म के भाव व्यवहार से जो पोषित अर्थ है उसको ही लेना चाहिए, और वेद ऋचाओं को केवल सुना जाए, सुनने मात्र से हमारा पुण्यवर्धन होगा, भगवत श्रद्धा दृढ़ता को प्राप्त हो। हम नहीं समझते हैं परंतु अपने बच्चों से सुनते रहते हैं। भोजन में भी सुनते हैं, सहजावस्था में भी सुनते हैं, ये जो गाते हैं वही सुनते हैं। ये भी मानस की एक एक पंक्तियां ये वेद वचन है। आनंद इतना है कि समय का पता ही नहीं चल रहा है। सूर्य भगवान आए, कौतुक दे पतंग भुलाना, और वहां एक मास के एक मास जाते पते नहीं चला हो। 30, 31, 1, 2, आज 3 है ना, 3 है, 5वां दिन है। आज की कथा पूरी होगी तो उल्टी करना शुरू हो जाएगी। 4 दिन बचा है, समय का पते नहीं चलता है। जब हम आनंद में रहते हैं तो हमको समय का पता नहीं चलता। जब हम कलेश में, त्रास में, विकार में, बुद्धि चतुराई में रहते हैं तो समय पहाड़ होता है। श्री अवध का आनंद दर्शन करके भगवान विवस्वान सूर्य नारायण भी भुलाई गए। ये प्रमाण है बाबा का। मास दिवस कर दिवस भा, यह मर मन जानई को, रथ समेत बिठा निसा कवन हो।
थाके मने स्तंभन हो गया, रुक गए। क्यों रुक गए? छोटे बच्चे को आप बाजार भेजिए, जा सब्जी ले आओ, और मार्ग में कोई पार्क पड़ता हो जहां खेल हो रहा हो, तो अब आज भइल सब्जी बनल, सतरज तम से परे, अनुपम किसी उपमा से परे, और गुण का खजाना कौन नाम? राम नाम। उसका हम वंदन करते हैं। विधि हरि हर मय है, ब्रह्मा विष्णु शिवमय है यह राम नाम। और हेतु किसका? अग्नि नारायण का, सूर्य नारायण का और चंद्रमा जी का। कारण ही आ गया नीचे, तो जो कार्य है वह गति नहीं ले सकता। समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हो? कारण जब नीचे आ गया तो कार्य अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा, वो रुकेगा, क्योंकि कारण नीचे आ गया है। सूर्य भगवान को जहां से प्रकाश प्राप्त हो रहा था, वह भगवान ब्रह्म से श्री अवध में आ गया, तो सूर्य भगवान के प्रकाश का नीचे स्तंभन हो गया। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सबका प्रकाश राम जी से है। मेरे प्रभु ने सूर्य भगवान के प्रकाश का आकर्षण कर लिया, अथवा तो उनके प्रकाश का अपने आप आकर्षण हो गया। जब कर्षण हो गया, स्तंभन हो गया, तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे सूर्य भगवान खड़े रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, यह रहस्य काहू नहीं जाना। जैसे हम बैठे हों और राजन कथा कर रहे हों तो आधा दिन के कथवे भूला जाए, और मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हों व्यासपीठ पर, ये नीचे हमको कथा करना हो तो हमार भूला जाए। क्या हो? अपना जहां से हमको प्राप्ति है उसके रहने पर तो ऐसे ही भूला जाते। एक बार गुरुदेव भगवान हमारे कुटिया पर बोले, तोरे घर चल, अब चल। हमने घर फोन किया, बहू जी गुरु जी की कृपा हो रही है। तो गुरुदेव भगवान आ तो गए, अब हमारा शरीर थर थर कांपे। तो गुरु जी पूछे, क्यों, कैसा है, सब कुशल? तो बहू जी बोली, गुरु जी आज इनका स्वरूप सबको कपवाते थे, आज पता चला आपके आने पर। क्यों? हमारा जहां से तेज आ रहा है, जब वो उपस्थित होगा तो हमारा तेज अपने आप विलुप्त हो जाएगा। भगवान ने सूर्य भगवान के तेज को कर्ष लिया हो, खींच लिया, अर्थात प्रभु के आने पर 1 माह का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, इसलिए श्री रामचरितमानस जी में पारायण की विधि में 1 माह दिया गया। मास पारायण भी कोई साधक कर ले तो भगवत प्रीति अपने आप दृढ़ होती है। इसलिए आपसे कहा कि मास पारायण अवश्य किया करें। देखिए, जैसे तैसे अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता है, लष्टम पष्टम कष्टम नहीं, विधि का पालन अवश्य हो, ये विधि है। भरत भैया को राम दर्शन 9 दिवस में हुआ, इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने नवाह पारायण लिखा। 9 दिन में पारायण करो, भगवत चरण में पहुंच जाओगे, करते जाओ। 1 मास में करोगे, भगवत चरण में प्रीति दृढ़ होगी। ये होगी, करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप होता है, सहजावस्था है, जुगाड़ का काम नहीं। हाँ, हम करें तो उसको समझें, बूझें और रहें, एकदम सहजावस्था है। प्रभु कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति में कोई कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव
न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये कोई कुटिलाई, कोई चतुराई नहीं, भक्ति पथ में प्रयास नहीं है, कुछ बनाना नहीं है। तो सूर्य भगवान स्तंभित हो गए, खड़े रहे, भगवान ने करुणा वृष्टि की। तब यह रहस्य का हो नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण। देख महोत्सव सुर मुनि ना, चले भवन पर निज भाग। सुर मुनि नागा, नागलोक के नागलोक, देवगण, मुनि लोग जो भगवान को चिंतन में मनन करते हैं, सब लोग गुणगान करते भगवान का चले। अब सबकी कथा तो बाबा कह गए, ये चले वो चले, लेकिन बाबा ने अपनी नहीं कही। अब बाबा कथा के मध्य में माँ की प्रशंसा करते हैं। देवी आप परम विदुषी हैं, एक आपको अपने चोरी की कथा सुना देता हूँ। देखिए, कथा के मध्य में कैसी भी बात हो ना, वो बड़ी निर्लेप भाव से आनी चाहिए। बाबा ने एकदम निर्लेप भाव से कहा, और वे कहूँ निज चोरी, और वे कहूँ निज चोरी, सुन गिर जा कागभूषणी जी और हम दो लोग मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पैसोई, यह शुभ चरित जान पैसोई, कृपा राम पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। देवी एक चोरी की कथा सुनाऊं, आप समझती हैं हर बात को, क्योंकि आप परम विदुषी हैं। काकभूषुंडी जी जब नीलगिरी से यहाँ आए कैलाश, तो मैं भी उनके साथ गया। कहाँ गया? अतो श्री अवध गया। बेथिन फिर ही मगन मन भूले, भूले। मगन होकर हम लोग श्री अवध की गलियों में घूमते रहे। उस अवसर पर हमने देखा, जो आया बधाई गाया, गाया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान कर दिया। सबके मन को संतुष्ट किया चक्रवर्ती जी महाराज ने। देखिए, ये शब्द बड़ा विचित्र है, संतुष्ट होना। आदमी स्वयं अगर संतुष्ट न होना चाहे तो कोई उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। न हम किसी को सुखी कर सकते हैं और न संतुष्ट कर सकते हैं। कारण हर आदमी अपना यह ललाट लेके आया है। यदि यहाँ सुख बदा नहीं है
तो सुख का सारा सामान इकट्ठा कर दीजिए, सुख ही नहीं हो सकता है। और संतोष का स्वभाव नहीं है, तो आप चाहे जो कर दीजिए, जीव संतुष्ट नहीं हो सकता है। यह 8वीं भक्ति है। हाँ, हमको यदि संतोष का अभ्यास हो, कितना प्रभु बड़ी कृपा है। कुछ न कुछ जीव लगाए रहेगा, क्यों? प्रारब्ध में संतोष नहीं है। कितना भी सामान एकत्र कर दो, प्रारब्ध में सुख नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।